नमस्कार दोस्तों, बीएनएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपके साथ बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो रन कर रहे हैं और मैं आपका दोस्त, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मेरा नाम विदुष कुमार है और आप मेरे साथ आपकी मैथमेटिक्स की जो जर्नी है वो आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें कि आज हम आपके सामने बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का जो पार्ट ए मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज फोर्थ लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसके पहले मैंने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। जो भी बच्चे अगर इसको नहीं पढ़े होंगे तो उसको रीडिंग जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में है ना, तो चीजें के पीछे लिंक अप होता है। तो अगर वो लिंक अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप जोड़ नहीं पाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? कोशिश रहेगी आपको पूरी तरीके से समझ में आए और समझ में आता भी है। बच्चों का जो फीडबैक आता है बहुत अच्छा आता है, ठीक है? आइए, आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है सैंडविच थ्योरम। ये जो सैंडविच थ्योरम है ये भी आपका सीक्वेंस में ही आता है, तो उसी में हमारा सैंडविच थ्योरम है, ठीक है? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो सैंडविच थ्योरम है या फिर जो भी थ्योरम हमारे बनते हैं ना, वो सभी चीजों का बस मोटो एक ही होता है कि किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस कब दिखा पाए, किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंसी प्रूफ कैसे कर पाए। मेन मोटो यही होता है, क्योंकि सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे आप ये कह सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस कब कहते हैं, जब उसकी लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि सीक्वेंस के जो टाइप होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। मतलब सीक्वेंस को अगर मान लीजिए nth टर्म अगर हमको डायरेक्टली दिख रहा है जिसका लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी हम निकाले और वो एग्जिस्ट कर जा रहा है तो हम कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो सम के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सम के फॉर्म में होते हैं। जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n, इस टाइप का अगर आपका सीक्वेंस आपके सामने आता है जो कि सम के फॉर्म में रहता है। देखिए, सीरीज चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, नहीं सीरीज नहीं, सीक्वेंस भी सीरीज के फॉर्म में अगर आता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की बात करते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप उसको देखिए कि समेशन के फॉर्म में लिखिए, समेशन में r इक्वल टू 1 टू n 1/r करिए। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार यही बनेगा? क्या जरूरी है कि हर बार आप ऐसे बना सकते हैं? अगर आप उसको बनाते हैं तो उसमें आप करते क्या है? अगर आप उसको बनाते हैं तो उसमें आप करते क्या? उसमें आप ये करते हैं कि 1/r जो 1/x होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? dx में कन्वर्ट होता है। और r/n जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? x में कन्वर्ट होता है। और जो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी और समेशन में r इक्वल टू 1 से n जो होता है वो दोनों मिलके किस में कन्वर्ट होते हैं? इंटीग्रेशन में 0 से 1। लेकिन क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या हर बार हम ऐसा कर पाएंगे? हर बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उस सिचुएशन में हम सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। क्योंकि सैंडविच थ्योरम हमारा टॉपिक का नाम है तो पढ़ना तो यही है, लेकिन इसके पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सैंडविच के पहले मतलब जो चीजें हैं वो कैसे लगता है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कॉची से जो कॉची के जो फॉर्मूले थे, कॉची का फर्स्ट थ्योरम था, कॉची का सेकंड थ्योरम था और एक कॉची फॉर्मूला था। तीन चीजें थी। अगर मैं कॉची फर्स्ट थ्योरम की बात करूं तो ये बोलता है लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, मान लीजिए हमारा क्या है, एक्शन जो है वो हमारा एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट एक्शन अपॉन n जो है वो भी कहां कन्वर्ज करेगा? एल पे कन्वर्ज करेगा। ये आपका कॉची फर्स्ट थ्योरम बोलता है। कॉची थ्योरम फॉर अ लिमिट हमारा फर्स्ट बोलता है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन अ लिमिट ये बोलता है। सेकंड जो होता है वो ये बोलता है कि अगर लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी हमारा एक्शन अगर एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये बोलता है कि लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी x1 into x2 into डॉट डॉट एक्शन होल की पावर 1/n जो होगा वो भी आपका एल पे कन्वर्ज करेगा। दिस थ्योरम इज नोन एज द कॉची सेकंड थ्योरम। ये भी आपको पता है, मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है? और एक कॉची फॉर्मूला होता है, ये बोलता है, ये नहीं बोलता कि लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन बराबर एल, ये नहीं बोलता। ये बोलता है कि कोई भी सीक्वेंस मान लीजिए एक्शन है तो ये बोलता है कि लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन के पावर अगर 1/n है, इसकी लिमिट वही होगी जो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एक्शन प्लस 1 अपॉन एक्शन की होगी। मतलब दोनों की लिमिट सेम होगी। किसी एक की लिमिट अगर पता चल गई तो दूसरे की पता चल जाएगी, ये हमको पता चलता है। पहले कॉची फर्स्ट थ्योरम और कॉची सेकंड की थ्योरम क्या था? एक की लिमिट हमको पहले ही दी जाती थी, तो दूसरे का सम करके अपॉन n करके निकालते थे, तो वो भी उसी की लिमिट होती थी। लेकिन यहाँ जो कॉची सेकंड में भी यही होता था, एक की लिमिट दे देती थी, दूसरा का लिमिट भी वही होता था। लेकिन कॉची थर्ड जो कॉची फॉर्मूला होता है उसमें किसी की लिमिट पता नहीं होता है, उसमें आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। लेकिन इतना श्योर है कि जो लिमिट होगा इसका वही लिमिट उसका हो जाता है। यही हमारा है। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप ये डिसाइड करिए कि हम इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे? क्या इसमें कॉची फर्स्ट थ्योरम लगेगा,
क्या इसमें कॉची सेकंड थ्योरम लगेगा या फिर कॉची फॉर्मूला लगेगा। तो आपको याद होगा कि ये सम के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, सम के फॉर्म में। आप ध्यान से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं, आपको ध्यान में होगा, आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हैकर आए हैं, बढ़िया हैकर, ठीक है, यही बच्चे हमको बस दिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, और भी जो बच्चे हैं वो भी फटाफट आ जाएं, ठीक है, और हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, आप इसको 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 ले सकते हैं, 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, n की पावर 1/n लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं, अपॉन ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये शो कराना है कि ये लिमिट हमारा क्या है, 1 है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन अगर हमारा ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कॉची फर्स्ट थ्योरम आपको नहीं दिख रहा है, क्या ये कॉची फर्स्ट थ्योरम आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि लेट xn इज इक्वल टू n की पावर 1/n, अगर ये मान लो, ठीक है, अगर मैं ये मान लूं xn बराबर 1 की पावर n, n की पावर 1/n, तो x1 क्या होगा, 1 होगा, x2 क्या होगा, 2 की पावर 1/2 होगा, x3 क्या होगा, 3 की पावर 1/3 होगा। इन्हीं का तो सम है, इसके टर्म का सम है कि नहीं है, बताइए। तो जो इसकी लिमिट होगी वही लिमिट तो इसकी भी होगी, जो इसकी लिमिट होगी वही लिमिट इसकी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बताइए भाई। जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट इसकी होगी कि नहीं होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, आप लिख सकते हैं xn, तो यहां से लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी और यहां लिखेंगे n की पावर 1/n, ठीक है, n की पावर क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसकी लिमिट क्या होगी, क्वेश्चन ये आता है इसकी लिमिट क्या होगी, बड़ी बड़ी बात है। देखिए इसकी लिमिट हम निकालने का प्रयास करते हैं, इसकी जो लिमिट होगा वही लिमिट इसकी होगी। अब यहाँ पे हम कॉची फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉची फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला क्या बोलता है, xn के पावर 1/n की लिमिट वही होगा जो xn प्लस 1 अपॉन xn की होगा। तो अब यहाँ इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या मान लेते हैं, अब हम फिर से मान लेते हैं लेट yn इज इक्वल टू, हमने माना n, क्या माना, यहाँ पे मैंने n माना, yn माना, हमने क्या माना, n माना। तो आप ये कह सकते हैं, तो yn प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n प्लस 1 होगा। आप ये कहते हैं जो कॉची फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा जो कॉची फॉर्मूला होता है, कॉची फॉर्मूला ये बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn के पावर 1/n, ये लिमिट वही होगा जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn प्लस 1 अपॉन yn होगा। सही है, ये सही है, ये सही है कि नहीं, क्या ये कॉची फॉर्मूला बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता है भाई। बढ़िया, शिवांगी तिवारी आई हैं, बढ़िया, गुड इवनिंग। और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, वो फटाफट अपने नाम को बताएं जिससे कि हम पढ़ पाए कि कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे। अब इसकी लिमिट अगर देख सकते हैं तो yn प्लस 1 कितना है, आप देख सकते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से करेंगे 1 अपॉन 1/n, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 देगा। इसका मतलब अगर ये 1 हुआ ये भी 1 होगा, ये 1 हुआ, तो इसका मतलब n के पावर, आप इसको लिख सकते हैं, yn की वैल्यू रखिए, लिमिट n टू इंफिनिटी n के पावर 1/n, इसकी लिमिट कितना होगा, 1 होगा। और जब उसकी लिमिट इतना 1 होगा तो इसका मतलब है इसकी लिमिट भी कितना होगा, 1 होगा। और जब इसकी लिमिट इतना 1 होगा तो कॉची सेकंड फॉर्मूला से हम इसकी भी लिमिट क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, यही भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है, 2 के पावर मतलब 2 के पावर 1/2 प्लस डॉट 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 n के पावर 1/n, y क्या लिखेंगे n, और इसकी वैल्यू भी कितना होगा 1। और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आया कि नहीं आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं तो अभी 12th पास आउट हूँ बीएससी मैथ। आर्या चौहान को मैं बता दूं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी 12th पास ही होके आए हैं, समझ रहे हैं, सभी 12th पास, सभी बीएससी, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और आप बहुत अच्छे समय पे आए हैं। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और मैथमेटिक्स की जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें आपको सीखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझिए पहले इस बात को। एक ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पे कॉची फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज किया, कॉची फर्स्ट थ्योरम भी यूज किया और कॉची फॉर्मूला भी मैंने यूज किया। समझिए इस क्वेश्चन को, आप समझिए, आप ये था, आपको पता चला कि ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन में कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लग सकता है, लेकिन ऐसे लगेगा, ठीक है। लेकिन आपने एक्सन बराबर n के पावर 1/n माना, लेकिन इसकी लिमिट पता करेंगे तब ना इसकी लिमिट निकालेंगे। तो इसकी लिमिट कितना निकलेगा, इसकी लिमिट निकालने के लिए मैंने ये देखा, लेकिन अब ये लिमिट ही नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम फिर यहाँ से मैंने इसमें कॉची फॉर्मूला निकाला, फिर कॉची फॉर्मूला से हमें पता चला कि 1 है, तो अगर इसकी 1 हुआ तो इसकी भी 1 होगा, इसकी 1 हुआ तो उसकी 1 होगा। यही हमको प्रूव करना था। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया आपको? क्या ये क्लियर है? क्या ये आपको समझ में आया? क्लियर है बच्चा? क्लियर है कि नहीं है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड, शो दैट द सीक्वेंस एक्शन वेयर एक्शन बराबर 1 into है 1 into 2 की पावर 1/2 into 3 की पावर 1/3 डॉट डॉट n की पावर 1/n होल के पावर 1/n, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप मुझे बताइए हम इसमें क्या कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत लोग का आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। मुझे जल्दी से बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवांगी जी आप बताइए, और हैकर आप बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैंने माना सॉल्यूशन में, मैंने माना कि एक्शन बराबर मैंने माना n की पावर 1/n। ध्यान दीजिएगा, मतलब हम ऐसा मानेंगे जिससे कि हमारा वो लिमिट भी निकल जाए। मैंने क्या माना? एक्शन बराबर मैंने क्या माना? n के पावर 1/n मैंने माना, मान लिया मैंने 1/n। और अगर आप 1/n मानते हैं तो x1 क्या होगा? 1 होगा, x2 क्या होगा? 2 के पावर 1/2, x3 क्या होगा? 3 के पावर 1/3, x4 क्या होगा? 4 के पावर 1/4, x5 क्या होगा? 5 के पावर 1/5 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से होगा, समझ रहे हैं? इस तरीके से ये चीजें होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे डिसाइड किए कि इसमें कौची सेकंड थ्योरम लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। क्या है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी लिमिट पता करिए। अगर आपने ये माना है तो इसकी लिमिट क्या होगा? सवाल ये उठता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो एक्शन होगा मतलब लिमिट होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी n के पावर क्या होगा भाई? n के पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या होगी? ये दो नहीं लिखा है मैंने, क्वेश्चन मार्क लिखा है। इसकी लिमिट होगी क्या? इसकी लिमिट क्या होगी? अब इसकी लिमिट निकालने के लिए आपको कॉची फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो लेट कर लेंगे, जैसे अभी निकाले तो है ही। और yn+1 देखिए कितना होगा, यहाँ से n+1 हो जाएगा। यहाँ से समझ रहे हैं? आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना है बाई कॉची फॉर्मूला, आपको याद होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाई कॉची फॉर्मूला, जो कॉची फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाई जो कॉची फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉची फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn के पावर 1/n पे जो लिमिट होगा वो लिमिट वही होगा जो yn+1 अपॉन yn की होगा। यही होगा, सही बात है, yn+1 अपॉन yn की होगा। तो yn+1 है कितना? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी n+1 अपॉन क्या मिलेगा? n मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ से n ऊपर से कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1/n होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा? 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है भाई? इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसकी लिमिट हमको मिला 1। अगर इसकी लिमिट हमको 1 मिला तो हमको किसकी वैल्यू में हमें लिमिट मिला होगा? n के पावर 1/n की लिमिट हमको कितना मिल गया? 1 मिल गया। इसकी लिमिट फिर कितना हो गया? 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट हम यहाँ पे कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से कहेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n के पावर 1/n की लिमिट हमें कितना मिला? 1। तो हम लिखेंगे बाई कॉची सेकंड थ्योरम। तो जो सेकंड थ्योरम होता है वो क्या मिलेगा हमको? लिमिट मिलेगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब लिखेंगे 1 into 2 के पावर 1/2 into 3 के पावर 1/3 डॉट डॉट डॉट। आप लिखेंगे n के पावर 1/n के पावर 1/n की वैल्यू कितना होगा? वो भी आपका 1 होगा। कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया। सबको समझ आ रहा है भाई? सबको क्लियर है? कौन कौन है जिनको क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताइए। किसको क्लियर नहीं हो रहा है वो बताएं, और किसको क्लियर हो रहा है वो बताएं। बढ़िया, इसका आंसर भी कितना होगा? 1 ही आएगा। बहुत अच्छा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे आपको मुझे बताना है। n फैक्टोरियल अपॉन क्या है? पावर 1/n है, और यहाँ पे क्या है? n है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हैं?
किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। सभी को दिख रहा है बच्चा? किसी का जो है, किसी का टाइपिंग जो है, टाइप मुझे आंसर वो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा है? मुझे जल्दी से बताएं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन को, इस जो भी 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, पहले उसके बारे में मुझे बताएं आप कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मुझे वो बताएं आप कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले मुझे वो बताएं कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए आपके सामने लेकर आते हैं और इसको देखिए कैसे इसका आंसर आता है, किस तरीके से इसका आंसर आता है। देखिए मैं आपको क्या ना कहना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिखने का बस थोड़ा सा तरीका मैं बदल रहा हूँ, ठीक है? मैं लिखूंगा लिमिट एन टेंडिंग इनफिनिटी, ठीक है? ये है, यहाँ देखिएगा तो एन फैक्टोरियल है, ठीक है? और मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, एन के पावर, देखिए एन के यहाँ, ठीक है, 1/n था, यहाँ मैं लिख सकता हूँ n, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, n/n मैं यहाँ लिख सकता हूँ, n/n, n के पावर n/n में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं किसी की पावर में n/n तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैं इसको लिखना चाहता हूँ n फैक्टोरियल बटे n के पावर n का पावर 1/n, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यहाँ तक भी कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए। अब इसका लिमिट वही होगा जो, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट मैंने माना yn बराबर, मैंने माना, क्या माना, n फैक्टोरियल बटे, मैंने माना n के पावर n, मैंने ये मान लिया कि n फैक्टोरियल बटे क्या है, n के पावर n है। समझ रहे हैं? क्लियर है ना? मैंने ये माना कि n फैक्टोरियल की पावर क्या है, n है। तो हम फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप डिसाइड करिए और डिसाइड करके हमको बताइए। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? क्या ये चीज जो मैंने आपको बताया, क्या ये आपके दिमाग में आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? मुझे जल्दी से बताइए, कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है? अगर मैसेज करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन ऐसा बच्चा है जिनको समझ में आ रहा है, कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। बताएंगे तब ना, ठीक है? नहीं बताएंगे कोई बात नहीं है, ठीक है? n फैक्टोरियल है, देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? आइए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, और जिनको भी डाउट होगा बीच बीच में बोलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? बीच बीच में अपनी बातें करते रहेंगे कि भाई हमको कहाँ समझ में नहीं आया है और किस जगह पे समझ में नहीं आया। देखिए बोलेंगे तभी पता चलेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है? आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलेंगे तभी पता चलेगा ना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैंने इतना लिख दिया, ये बात भी सही है, ठीक है? अब देखिए yn मैंने ये मान लिया, ठीक है? तो yn+1 कितना होगा, आप लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे क्या लिखेंगे आप, बटे लिखेंगे n+1 के पावर n+1, ठीक है? इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये बात सही है कि नहीं? भाई n+1 का मतलब क्या है, जहां जहां n रहेगा वहां वहां आप n+1 करेंगे, ठीक है? तो आपको इसकी लिमिट चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो yn के पावर 1/n की जो लिमिट होगा ना, वही लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn+1/yn की भी होगा। ये आप कहते हैं बाय कॉची फॉर्मूला, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, यहां से आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn+1 जो है वो n+1 का फैक्टोरियल है, बटे n+1 के पावर क्या है, n है, और ठीक है n+1 के पावर n+1 है, और अपॉन yn करेंगे तो मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो पलट जाएगा, तो आप लिखेंगे n के पावर n बटे n का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है? अब जब इसको लिखेंगे तो लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखेंगे, यहां से मैं n को कॉमन लेना चाहता हूं, n+1 मैंने बाहर कर दिया, और यहां से क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है? इनटू क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल इनटू n के पावर n बटे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n+1 इनटू n+1 के पावर n लिखा जा सकता है, इनटू मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। ऐसे लिखना बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका पावर 1 है, इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप इसको काटिए, सट काटिए भाई, आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिमिट लिख सकते हैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, n के पावर n बटे
n प्लस 1 के पावर n, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट लिख सकते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 के पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। यहां तक सही, होल के पावर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, मैं ऊपर से n कॉमन लूंगा, आपको मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आप लिख सकते हैं, और यहां लिखेंगे n ऊपर से n नीचे कॉमन लेंगे, 1 बाई n मिलेगा, होल के पावर n मिलेगा, n से n कटेगा, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n के पावर n। अब ये n को ऊपर लेके जाएंगे तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की वैल्यू जो होती है वो e होता है, कितनी सॉरी पावर n जो होता है वो कितना होता है, e होता है, क्या होता है, e होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता सकता हूं, 1 प्लस एक्स के पावर n का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx होता है, प्लस ये भी मैं प्रूव कराऊंगा अभी, ठीक है, जिससे कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये e होता है, ठीक है, ये e होता है, ध्यान रखिएगा, ये e होता है, इसके लिए जगह रखेंगे, जब इसकी जगह रखेंगे तो ऊपर तो 1 है और नीचे क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाई n के पावर n, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई e, और इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। यही आपका प्रूफ है, ठीक है, यही आपका क्या है, प्रूफ है। क्लियर है, यही क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। देखिए आपका टाइपिंग इस तरह से अगर आप शांत रहेंगे तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको टाइप करना है, आपको बताना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है, दोनों बातें आपको बताना पड़ेगा, समझ में है, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपके कुछ बोलने से हम लोगों का जो है यहाँ पढ़ाने का कह सकते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम लोगों को पढ़ाने के अंदर जो हिम्मत है और बढ़ती है। कुछ भी बोलिए लेकिन बोलिए, ठीक है, जरूरी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कैसे ई हो गया, ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसकी वैल्यू ई आया है, सॉरी यहाँ पे हेंस प्रूफ मैंने कर दिया, ये इसकी वैल्यू 1 बाई ई आई है ना, आप ध्यान से देखिए शुरू से आई है, इसकी वैल्यू ये yn की वैल्यू आई है ना, ये yn की वैल्यू आई है ना, तो yn तो आपने ये माना था ना, yn तो आपने ये माना था ना, yn तो आपने ये माना था, तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू भी 1 बाई n आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 बाई n। मतलब आप सोचिए ना, यहाँ इसकी जो लिमिट है आपने तो यही माना था, तो 1 बाई e मैं लिख दिया तो गलत नहीं लिखा हूँ, आप 1 बाई e लिखिए और यही पे प्रूव कर दीजिए, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट, ठीक है, ये नोट है, आप इसको ध्यान दीजिए, नोट है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप लिखिएगा 1 प्लस 1 बाई n, इसकी वैल्यू e कैसे हो जाती है प्रूव करना चाहते हैं, तो आप इसको देखिए प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ 1 प्लस एक्स के पावर n का जो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स के पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, आप कहेंगे 1 होता है प्लस nx होता है प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, और इनटू क्या होता है x स्क्वायर होता है, प्लस n होता है n माइनस 1 होता है, n माइनस 2 होता है, अपॉन क्या होता है 3 फैक्टोरियल इनटू x के पावर क्या होता है 3 होता है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होगा। लेकिन x के जगह पे तो 1 बाई n है, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 1 बाई n, ठीक है, और यहाँ से क्या डाला है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n डाल दीजिए तभी e होगा, बिना n डाले e नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका लिमिट भी ले सकते हैं, आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ से क्या करिए n, तो आप यही चीज लिखेंगे बस लिमिट के साथ लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट कर लीजिए, यहाँ पे 1 करेंगे, n तो है ही, x की जगह पे 1 बाई n कर लेंगे क्योंकि x की जगह पे 1 बाई n आ गया है, प्लस n तो है ही, n माइनस 1 भी है, 2 फैक्टोरियल भी है, और यहाँ से 1 बाई n स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 बाई n, सॉरी यहाँ तो n ही है, सही है, n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, अपॉन क्या है 3 फैक्टोरियल है, इनटू 1 बाई n के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है ना, बढ़िया। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ में क्या लिखूंगा 1, यहाँ पे भी मैं 1 ही लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ में क्या लिखूंगा प्लस करूंगा, यहाँ से देखिए मैं यहाँ n स्क्वायर है, मैं यहाँ से n कॉमन लूंगा, यहाँ से मिलेगा हमको क्या मिलेगा n स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 1 मतलब 1 माइनस 1 बाई n मिलेगा, बटे क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल इनटू क्या मिलेगा 1 बाई n स्क्वायर यहाँ मिलेगा, प्लस हमको मिलेगा यहाँ से n क्यूब हमको मतलब यहाँ से तो क्या मिलेगा
1 माइनस 1/n, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 2/n मिलेगा, बटे क्या मिलेगा 3 फैक्टोरियल मिलेगा, इनटू क्या मिलेगा 1/n के पावर 3 मिलेगा, प्लस डॉट 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 हमको ऐसे मिलेगा, और यहाँ ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने जो ये कॉमन लिया कट जाएगा, ये भी मैंने कॉमन लिया ये कट जाएगा। देखिए जब भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हमेशा n को 1/n के फॉर्म में बनाना हमारा ड्यूटी है, काम नहीं है, ड्यूटी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको मिलेगा 1 + 1 प्लस आपको मिलेगा 1, आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 1/n अपॉन 2 फैक्टर 1 माइनस 1/n अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आपको मिलेगा 1 माइनस 1/n और फिर क्या मिलेगा 1 माइनस 2/n। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते जब लिमिट लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 1, यहाँ क्या मिलेगा 1, और जब लिमिट यहाँ लेंगे तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आता है, 1/2 फैक्टोरियल यहाँ 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आपको मिलेगा। इसको हम देखिए सिंस हमको पता है e के पावर x का जो फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये e के पावर x का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन sin x का भी एक्सपेंशन होता है, x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, और cos x का भी एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट अल्टरनेट चलता है। उसी तरीके से e के पावर x का भी एक्सपेंशन होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो यहाँ e मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ इस तरीके से मिलेगा। इसके पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, e लिख सकता हूँ, तो उधर राइट हैंड साइड में क्या था n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1/n के पावर n की वैल्यू e, और यही आपको दिखाना था, ये भी है, ये मैंने आपको ये दिखा दिया क्योंकि हम इसका यूज किए लेकिन हमने आपको बताया नहीं, तो ये आपके सामने आ गया। क्या समझ में आया? देखिए बच्चे किसी बच्चे को कमेंट नहीं आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आर्यन चौहान, शिवांगी तिवारी, हैकर, इतने लोग जुड़े हैं और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन ये लोग हमें बता नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है n + 1 n + 2 डॉट 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 2n के पावर क्या लिखा है 1/n, इस तरीके से लिखा गया है। आपको ये बताना है कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। 4/e डाला गया है, हम इसको कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, आपको दिख रहा है, ये है ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि नहीं है, है ना भाई, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि नहीं, जल्दी बताइए मुझे। मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा कॉची सेकंड थ्योरम लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा, क्वेश्चन ये भी तो आता है कैसे लगेगा, ये भी तो सोचिए। पहले वो प्रोफार्मा बनना चाहिए ना, हम एक्शन बराबर क्या मानेंगे ये डिसाइड करिए, और एक्शन बराबर अगर आप मानते हैं तो उसके बाद आप ये सोचिए कि पावर 1/n है तो हम इसको ठीक है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, लेकिन ये भी अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए कि यहाँ जो n है इसको हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसको इसके अंदर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको इसके अंदर ले जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे देखिए करूंगा। यहाँ पे देखिए सही चीज है, जब सब कुछ आपके सामने है, बस आपको सोचने में ही जितना परेशानी हो सकता है वही परेशानियां हैं आपके सामने। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1/n की पावर n/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इतना तो लिख ही सकते हैं n के पावर। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं n + 1, इसको क्या लिख सकते हैं n + 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप n + n लिखिए तो मेरे ख्याल से और बेस्ट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से और बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं ये करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं ये करना चाहता हूँ कि इसको आप देखिएगा, हम इस n को अंदर लेके जाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अंदर ले जाना चाहते हैं। a पावर 1/n देखिए यहाँ है, हम अंदर ले जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा n + 1 ये लिखूंगा, n + 2 ये लिखूंगा, डॉट 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 n + n ये लिखूंगा, पूरे का बटा क्या लिखेंगे n के पावर क्या लिखेंगे n, और होल के पावर क्या डाल देंगे 1/n डाल देंगे। इतना लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इतना आ गया था। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं, देखिए भले ही देखिए, अब सवाल ये उठता है हम किसको n माने, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, हम n किसको माने, क्योंकि एक्शन हम किसको माने, सवाल ये है तो एक्शन हम किसको माने।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे वहां क्या था, x1 था इंटू x2 था इंटू x3 था, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें हैं, यहाँ x1 नहीं है, यहाँ x2 नहीं है, यहाँ पे कुछ और बातें हैं। तो आप ऐसा करें ना, पूरे को वायर मान लीजिए, ठीक है। सेकंड थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट, देखिए सेकंड थ्योरम ही लगेगा यहाँ से, लेट सॉरी सेकंड थ्योरम नहीं, कॉची फॉर्मूला लगेगा। अगर मैंने वायर को ये माना n+1, मैंने ये माना n+2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैंने n+n माना, अब बटे मैंने माना n के पावर n, मैंने ये माना, ठीक है। n के पावर n मैंने क्या किया, ये माना। तो आप yn+1 बताइए कितना लिखेंगे, yn+1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, n+2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, n+3 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी n+1 लिखेंगे और यहाँ भी n+1 ही लिखेंगे। अब पूरे के बटा क्या लिखेंगे, n+1 के पावर n+1, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको करना क्या है, आपको ये करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो yn के पावर 1/n होगा वही लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn+1 अपॉन yn होगा। कौन कहता है ये कौन कहता है, ये वो कहता है, कॉची फॉर्मूला बोलता है। कौन बोलता है, कॉची फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बोलेंगे आप, yn+1 ये पूरा है ना, तो लिखिए n+2, इस पेज पे नहीं होगा, अगले पेज पे ले चले जा रहे हैं, ये यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाई कॉची फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कॉची फॉर्मूला, समझ रहे हैं, कॉची फॉर्मूला, ऐसे आप कह दीजिएगा। अब आगे पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn+1 की वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं n+2 था, फिर क्या था n+3 था, फिर क्या था डॉट डॉट डॉट, लास्ट में देखेंगे तो 2n+2 होगा, अपॉन क्या लिखेंगे n+1 के पावर n+1 इनटू पलट देंगे तो n के पावर n होगा, नीचे n+1 होगा, क्या होगा n+1 होगा, फिर क्या होगा n+2 होगा, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा मतलब n+ है मतलब 2n होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सब कुछ कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बचेगा क्या भाई, बस यही टर्म बचेगा क्या, क्योंकि 2n, देखिए ये 2n है ना, और ये क्या है 2n+2 है, तो इसके पहले क्या आया होगा, 2n+1 भी आया होगा और फिर 2n आया होगा, क्योंकि देखिए 1 को n+2 n+3 कर रहा है, तो इसके पहले क्या आया होगा, ठीक है, इसके पहले क्या, क्योंकि ये 2n तक गया ही है, ये 2n तक गया, तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2n+1 2n+2 और ये 2n तक है, तो कटेगा पीटेगा तो देखिए सब कट जाएगा, बचेगा क्या वो देखना है, n+2 से n+2, यहाँ से देखिए सब कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या वो सोचना है। यहाँ से आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ मिलेगा हमको 2n+1 भी मिलेगा और क्या मिलेगा 2n+2 भी मिलेगा यहाँ पे, और ऊपर क्या मिलेगा n के पावर n, नीचे देख सकते हैं n+1 के पावर n इंटू n+1, ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से ये 2n भी कट जाएगा क्योंकि इसके पहले 2n आएगा, तो यहाँ मिलेगा n+1 मिलेगा, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से लिमिट लेना है n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेना है, यहाँ देख सकते हैं आप इसको, इस यहाँ से मैं n कॉमन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से जब हम n कॉमन लेंगे तो 2+1/n, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये भी तो आपके सामने आएगा, ऐसा मैं जी, शिवांश पांडे जी आए जी, अरे तिवारी पहले से ही, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, शिवांश जी आए हैं, ओबिटो उच्चिला जो भी नाम है, उच्चिहा जो भी है, ठीक है, गजब गजब के नाम रखते हैं भाई, तुम लोग फॉरेन वाले तो नहीं रहो, मुझे गर्व है जो हमारे साथ फॉरेन के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है गधे लोग है लोग, गुड इवनिंग सर, फॉरेन वाला है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है यहाँ देखिए n कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा 2+2/n हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कैसे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ n के पावर n है, रहने दीजिए इसको, ठीक है, हाँ, या फिर इसको आप ऐसे रखिए, n के पावर n है तो इसको मैं एक साथ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, उसको देख लेंगे अभी। यहाँ देखिए इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें मैं करना चाहता हूँ n कॉमन लेना चाहता हूँ, 1/1/n हो जाएगा, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे 1/1/n हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखिए मैं अरेंजमेंट करना चाहता हूँ, ऊपर क्या था n के पावर n, नीचे क्या है n+1 के पावर, तो आप लिख सकते हैं n/n+1 के पावर n, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, जल्दी बताइए भाई, हाँ सही बोलना है, देखिए
देखिए ऊपर नीचे कर गया। आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे लिमिट, एक स्टेप और लीजिए, लिमिट टेंडेंस इनफिनिटी, यहाँ लिख सकते 2 प्लस 1/n, यहाँ 2 प्लस 2/n, यहाँ भाई यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/n लिख सकते हैं, ये दोनों है तो होल स्क्वायर भी कर सकते थे। यहाँ देखिए ऊपर n कॉमन ले लीजिए, जब ऊपर n कॉमन लेंगे मतलब नीचे भी n कॉमन लेना है यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं n 1/1/n होल के पावर n लिख सकते हैं, ये n से n काट दीजिएगा, और इसकी वैल्यू जस्ट अभी मैंने बताया था 1/e होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ, देखिए मैं लिखना चाहता हूँ लिमिट n टेंडेंस इनफिनिटी, यहाँ है, अरे यहाँ से देखिए, यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे जब डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ऊपर यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ 1/e मिलेगा, क्या मिलेगा 1/e, तो 4/e इसका आंसर आएगा। प्रूफ क्या करना है 4/e ही मिलाना है। कितना बढ़िया आंसर आया, समझ में आया कि नहीं जी तुम लोगों को। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है yn की पावर 1/n, और yn आपने क्या माना, यही माना है, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/n आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है बोलिए, कोई डाउट है बोलिए। सर हरिश्चंद्र का रिजल्ट आ गया, पता है, ठीक है सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर नहीं चल रहा है क्या? हाँ चल तो रहा है। यस सर, आई एम लिविंग इन जापान बट आई एम बोर्न इन यूपी इंडिया एंड आई डोंट नो ये लाइव कैसे सजेशन में आ गया। वाह यार वाह, जापान में है। चलिए तब थर्ड सेमेस्टर की क्लास, थर्ड सेमेस्टर की, हाँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही होगी, ऐसी बात नहीं है, चल रही होगी भाई, पता करिए, अपडेट रहिए। नहीं चल रही कागज का अल्टरनेट देके चल रहा है ना, दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों चल रहा है, तो उसमें गैपिंग हो जा रही है, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ओबिटू उचिहा, आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉलेज इन फन XYZ यार आए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हरिश्चंद्र का रिजल्ट आया, सही बात है, अभी एक वीडियो बना हुआ है, इस पे डाल दिया गया है, आप देख लीजिएगा, जो भी अपडेट होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे, तुम लोग समझो जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये इस टाइप का भी सीक्वेंस आता है, देखिए सवाल देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, सीक्वेंस की लिमिट ही निकालनी है, लेकिन सीक्वेंस देखिए किस टाइप का है, रिकरेंस फॉर्म का है कि नहीं है। अब इस तरह का सीक्वेंस अगर मैं आपके सामने दे दूं और मैं बोलूं कि बताइए कन्वर्जेंस है कि नहीं, तो आप लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्शन बराबर क्या निकालेंगे भाई, पता कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या अप्रोच लेना चाहिए, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हमें कौन सा अप्रोच लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमारा कौन सा अप्रोच होना चाहिए, किस तरह के अप्रोच होना चाहिए, समझ रहे हैं? ये सभी क्वेश्चन सर नहीं सर, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, सब ऊपर से जा रहा है। अरे भाई जर्नलिज्म का अगर आप स्टूडेंट है तो फिर ये तो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, और मैथमेटिक्स की क्लास ऊपर से कैसे जा रही है? अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए सर फिजिक्स लेक्चर आया हुआ है, 9 डे हो गया है, कोई बात नहीं, शिवांश पांडे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, ये हमारा क्या है सीक्वेंस हमारा है, और इस तरह का सीक्वेंस हमारे सामने डिफाइन है। ये इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? रिकरेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं? रिकरेंस फॉर्म। ये सीक्वेंस का कौन सा फॉर्म है? रिकरेंस फॉर्म, ठीक है, रिकरेंस फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है, रिकरेंस फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? रिकरेंस फॉर्म बोलते हैं। तो अगर रिकरेंस फॉर्म में है तो रिकरेंस फॉर्म में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें हम कैसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको डिफाइन करना होगा कन्वर्जेंस कहां बता रहा है, 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए जब भी इसमें ऐसे क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए सोल्यूशन में देखिए करना क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेट कर लेते हैं लिमिट एंड टेंडेंस इनफिनिटी, जो an है ना वो क्या आ जा रहा है l पे, जो हम एक्शन ले रहे थे, लेट मतलब एक्शन जो ले रहे थे वही यहाँ पे an कर रहा है, ठीक है। an और एक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना है, देखिए सीक्वेंस बोला है ये, जो हम एक्शन कर रहे तो वही ये an कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई सीक्वेंस है, अगर वो इनफिनिटी पे लेने पे l पे कन्वर्ट कर रही है, तो an+1 भी कहाँ पे कन्वर्ट करेगा? l पे ही कन्वर्ट करेगा, बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, सिंस आपको दिया हुआ है an+1,
बराबर क्या दिया है, रूट में 2 इंटू an दिया है, होल स्क्वायर करिए, जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे an प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2an हो जाएगा। दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, क्या करिए लिमिट, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है, अब इज इक्वल टू लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2an ये लिखेंगे, ठीक है। अब an की वैल्यू कहां पे जा रहा है, l पे जा रहा है, तो ये भी कहां जाएगा, देखिए l पे दोनों जा रहा है, इधर क्या होगा l स्क्वायर, इधर क्या होगा 2l होगा, l स्क्वायर माइनस 2l होगा बराबर 0, l कॉमन लेंगे l माइनस 2 होगा बराबर 0, तो l बराबर क्या लेंगे 0 और या फिर l बराबर क्या लेंगे 2 आएगा, 2 आएगा। तो l बराबर 0 और l बराबर 2, अगर पहला ही टर्म देखेंगे तो रूट में 2 है, समझ रहे हैं, रूट में 2 है, पहला ही टर्म रूट में 2 है और अगला टर्म रूट में 2 से बड़ा हो रहा है और उससे भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे हियर आप लिखेंगे हियर a1 इज इक्वल टू रूट में 2 और a2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 रूट में 2, ये लिखा हुआ है ना, देखिए अब अंदर आएगा वो, ठीक है। तो a3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 रूट में 2 ये मिलेगा। इसका मतलब ये इंक्रीज है, इसका मतलब an इज इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, समझ रहे हैं an क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब an हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब पहला जब रूट 2 है और ये बढ़ ही रहा है, तो खुद सोचिए 0 कभी हो सकता है, जब बढ़ ही रहा है तो ज्यादा वाला ना वैल्यू लेंगे, तो रूट 2 से शुरू हो रहा है और बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो an होगा वो कहां पे जाएगा 2 पे जाएगा, 0 पे नहीं जाएगा और यही इसका आंसर होगा। देखिए बोला है कहां पे कन्वर्ज कर रहा है 2 पे कर रहा है। समझ रहे हैं। हाँ शिवांश पांडे मैथ की क्लास होगी अभी, जस्ट इसके बाद जो होगा 8:30 से मेरे ख्याल से मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है, आप उसमें जरूर आइएगा, ठीक है, आप लोगों का होना उसमें बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी का एक क्वेश्चन और भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक एक बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन की सीक्वेंसी हम कैसे हम देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बोल कह रहा है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो और बाउंडेड भी है और आपको ये भी दिखाना है कि इसकी लिमिट क्या होगी। पहले लिमिट आपको दिखा देते हैं, लिमिट में हमको क्या करना है, ऐसे सीक्वेंस का हमें लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में आपको शो करा देते हैं और बाउंडेड भी हम शो करा देते हैं, वहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो पहले लिमिट थोड़ा निकालिए, इसका कैसे लिमिट निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, इसमें मानना ही पड़ता है, लेट लिमिट एंड इंफिनिटी जो an होगा वो क्या होगा l होगा। तो सिमिलरली ये पता अगर an हमारा l है तो an प्लस 1 भी l पे ही जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि an प्लस 1 जो होगा वो भी कहां पे कन्वर्ज करेगा l पे कन्वर्ज करेगा। मतलब an अगर l पे कन्वर्ज कर रहा है तो सही बात है ना, सही बात है ना कि an अगर मान लीजिए हमारा l पे कन्वर्ज कर रहा है तो an प्लस 1 भी हमारा l पे कन्वर्ज करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख सकते हैं आपके सामने an प्लस 1, आपके सामने देखिए किया दिया क्या हुआ है, an प्लस 1 बराबर लिखा है रूट में 2 प्लस का an, ऐसे लिखा है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दीजिए। जब आप होल स्क्वायर करेंगे an प्लस 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस का an मिलेगा, दोनों तरफ आप लिमिट ले लीजिए। जैसे ही आप लिमिट लेंगे, लिमिट एंड इंफिनिटी आप लिखेंगे an प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आप लिमिट लिखेंगे लिमिट एंड इंफिनिटी और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस का an लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब l करेंगे तो l का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 2 प्लस का l करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो l स्क्वायर माइनस l माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो l स्क्वायर माइनस 2 l प्लस l माइनस 2 बराबर 0, इसको देख सकते हैं तो l माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, l माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं l माइनस 2 है यहाँ पे और क्या है l प्लस 1 है यहाँ पे, तो l की दो लिमिट आ रही है, l बराबर क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है और माइनस 1 आ रहा है। तो आपको बताइए क्या कभी माइनस 1 हो सकता है,
क्या कभी -1 हो सकता भाई? इसके सारे टर्म पॉजिटिव है, देखिए यहाँ से, ठीक है। सिंस a1 इज इक्वल टू 1 और an+1 ये दिया हुआ है, तो a2 की वैल्यू कितना होगा बताइए? a2 की वैल्यू 2 प्लस का a1 होगा, 2 प्लस का a1 होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? अगर n बराबर हम 1 डालते हैं तो इधर क्या मिलेगा बताइए? a1 की वैल्यू तो पता ही है, n बराबर 1 डालेंगे तो यहाँ a2 हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा? 2 प्लस का an हो जाएगा और a1 की वैल्यू कितना दिया ही है आपको, तो यहाँ से क्या रखेंगे आप? यहाँ से रखेंगे रूट में 2 प्लस का a1 की वैल्यू कितना है? a1 की वैल्यू है 1 तो रूट में 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? a1 की वैल्यू कितना है? 1 और a2 की वैल्यू कितना है? रूट में 3। अगर मैं आपसे बोलूंगा a3 की वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलेंगे? 2 प्लस का a2 बोलेंगे, इसको लिखेंगे 2 प्लस का रूट में 3 बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आपको देखिए a1 जो है आपको दिख रहा है कि a1 जो है वो छोटा है a2 से और a2 a3 से छोटा है, तो आपको क्या दिख रहा है? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं बताइए? इट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं? देख के लग रहा है कि नहीं इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस? तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और आपको पता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये भी पता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कहां पे जाएगा? बाउंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसकी लिमिट कहां जा रही है? इसकी लिमिट जो जा रही है किस पे जा रही है? और सोचिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं है, इसका मतलब l की वैल्यू -1 तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि भाई देखिए बढ़ रहा है तो -1 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप लिख सकते हैं an की वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 -1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे पता है? क्लियर है? हाँ होगा। श्याम धनी जी जी देखिए क्या बोल रहे हैं श्याम धनी जी, आप क्या बोल रहे हैं? श्याम धनी जी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस प्रॉपर वे में कब से स्टार्ट होगी? प्रॉपर वे में तो ये स्टार्ट हो रही है भाई, ये प्रॉपर वे में ही तो चल रहा है, एकदम स्टार्टिंग से तो चल रहा है, फर्स्ट यूनिट ही तो चल रहा है, प्रॉपर वे में ही तो चल रहा है। फैक्ट विद अनुराग, अनुराग बोले सर जी पर यूपी कॉलेज में कैलकुलस चल रहा है, तो ई का चल रहा है, कैलकुलस में कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? तो कैलकुलस चल रहा है तो ये क्या है? कैलकुलस ही तो पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस में फर्स्ट यूनिट ही तो पढ़ा रहे हैं, क्या कैलकुलस में क्या चल रहा है? कैलकुलस में बताइए। फैक्ट विद अनुराग आप बताइए, ठीक है? फैक्ट विद अनुराग आप बताइए उसमें क्या चल रहा है, ठीक है? देखिए अब आप ये देखिए कि लिमिट देखिए सीक्वेंस क्या है? सिंस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना? ये क्या है? इंक्रीजिंग एंड लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो आपका an है ना वो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट sequence is bounded by 2, sequence is bounded, ठीक है? sequence is bounded by 2, ठीक है? 2 से बाउंड है वो आगे से, this implies that sequence is bounded, sequence is bounded, sequence is upper bound और lower bound होता है ना, upper bound upper by 2, bound upper बाई किसका? 2 से, और लोअर से तो पहले ही पता है a1 की वैल्यू कितना पता है, वो तो आपको पता ही है, a1 की वैल्यू 1 था ही, तो यहाँ से an हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट an इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या हो गया? बाउंडेड सीक्वेंस भी हो गया, ये क्या हो गया? बाउंडेड सीक्वेंस भी हो गया। क्लियर है? तो ऐसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी आप फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्लियर है कि नहीं कर पाएंगे? आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, आपको दिखाना था बाउंडेड भी है, आपको इंक्रीजिंग भी दिखाना था और इसकी लिमिट भी फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे इसकी लिमिट और बाउंडेड और इंक्रीजिंग सब कुछ दिखा दिया। रिकरेंस में ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं और एक आज का क्या मतलब, अभी हमारा सैंडविच थ्योरम तो आपको बताना ही है। बढ़िया सर कॉलेज में मैट्रिक्स लिमिट कंटिन्यूटी है, आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? अरे गधो, हाँ तो तुम रुक जाओ, ये भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? लिमिट कंटिन्यूटी अगर पढ़ाया जा रहा है तो सेकंड यूनिट पढ़ाया जा रहा है। आप वो विद्यापीठ का सिलेबस उठा के देखिए, उसमें फर्स्ट यूनिट में नहीं है आपका, उसमें सेकंड यूनिट में है लिमिट कंटिन्यूटी, तो वहां पहुंचने दीजिए, वहां पहुंचेंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, ये भी पढ़िए, ये भी आपके काम का ही है,
ठीक है, ये भी आपके काम। देखिए फाइंड, ये मैं बताना कि कन्वर्जेंस है और इसकी लिमिट फाइंड करना है। तो अगर लिमिट एंड डिड्यूसिबिलिटी अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा। ठीक है, बस वो फाइंड हमको करना है। ये भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। आप मान लेंगे लेट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो आपका an है वो आप l मानेंगे, इसमें मानना ही पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट, और इसी l की वैल्यू हमको निकालना है। तो an + 1 भी कहाँ जाएगा, l पे ही जाएगा। वो उठाइए आप, लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी आप लिखेंगे an + 1 बराबर क्या लिखेंगे आप, 3। ठीक है, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी, क्या लिखा हुआ वहां पे, 4 + 3an बटे क्या लिखा है, 3 + 2an, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1 लिखा हुआ है। यहां से लिख सकते हैं 4 + 3 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप लिखेंगे an लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 + 2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या लिखेंगे यहाँ से भी an लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितना है, l, यहाँ से 4 प्लस का क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या 4 है प्लस का क्या है 3l बटे 3 प्लस का 2l, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ से 3l हो जाएगा, यहाँ से 2l², यहाँ से 4 प्लस का 3l हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, देख सकते हैं कट जाएगा। आपको क्या मिलेगा, इधर ला दीजिए, ये 2 से 2 मतलब 2l² बराबर कितना लिखेंगे 4, 2 से 2 काट दीजिए 2 आ जाएगा। तो l² बराबर कितना मिलेगा, l² बराबर 2 मिलेगा। तो l बराबर कितना मिलेगा, प्लस माइनस में रूट में 2 मिलेगा। अब आप खुद देखिए कि इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो प्लस माइनस में मतलब यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है। तो प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। a1 की वैल्यू कितना दिया, सिंस a1 की वैल्यू 1 दिया है, तो a2 जब लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 3 a1 बटे 3 प्लस का 2 a1 लिखेंगे। तो 4 और 3 7 हो जाएगा अपॉन 3 5। तो ये क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ से A2 जो है इतना आ रहा है। अब A3 की बात करेंगे तो ये और बड़ा आएगा। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, दिस इंप्लाइज ऐसे से निकालेंगे, तो आप देखेंगे A1 जो है A2 से और A3 है, ऐसे से बनेगा। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, समझ रहे हैं, सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। जब सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग है उज्जवल दिवंशी बता रहे हैं सर जी कौन सा चैप्टर है, ये बोल रहे हैं सीक्वेंस से। ये सब जो लेट आए हैं ना, यही दिक्कत है। हाँ, कैलकुलस का सक्सेसिव डिफरेंशियल यूनिट 3rd चल रहा है। हाँ भाई, अच्छा बताओ, यूपी कॉलेज में 3 मैथमेटिक्स के टीचर है ना जी, यूपी कॉलेज में 3 मैथमेटिक्स के टीचर है ना, तो कोई ना कोई उसमें ये भी यूनिट पढ़ाएगा। ये फैक्ट भी अनुराग बताएंगे, ठीक है ना। यूपी कॉलेज में 3 मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और ये बादल मोटिवेशन पूछ रहे हैं कि सर जी ये कौन सा चैप्टर है, तो मैं बता देना चाहती हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज है। कौन सा चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर होगा आपका, यूनिट 1st होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है भाई। तो सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया। अब जो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि ये इसका जो लिमिट होगा वो -2 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी जो होगा, जो आपका an होगा वो √2 होगा, माइनस में नहीं होगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है, क्लियर, यही लिख दे, एक पेज क्यों लें, जगह ही नहीं है, छोड़ो हटो। ठीक है, चलो एक पेज लेना ही पड़ेगा। तो √2 होगा, समझ में आया। और ये था आज का सैंडविच थ्योरम, और सैंडविच थ्योरम या फिर स्विच थ्योरम इसको बोलते हैं। क्लियर है, बढ़िया। फैक्ट विद अनुराग, आप बताए नहीं, आपके यहाँ अगर आप यूपी कॉलेज से, तो 3 मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो तीनों मैथमेटिक्स के टीचर अगर पढ़ाएंगे तो अलग अलग यूनिट टच करेंगे ना। तो आपने तो अभी एक ही मैथमेटिक्स से पढ़ा है, क्योंकि अभी एक ही 2 दिन हुए क्लास शुरू हुए, तो और भी तो टीचर हैं आपके यहाँ, वो भी तो कोई यूनिट पढ़ाएंगे। तो जब अभी अब वो जो पढ़ाएंगे उसमें से कोई ना कोई एक टीचर होगा जो सीक्वेंस और सीरीज पढ़ाएगा, तो उसमें ये आपका काम देगा। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आया जी कि नहीं। और लोग भी जो जुड़े हुए हैं मुझे बताएं, बादल मोटिवेशन आपको क्लियर है, और फैक्ट विद अनुराग आपको समझ में आ रहा है।
और ये सब पढ़ते रहे, ये सब आपके काम का है, ठीक है, ये सभी आपके सिलेबस में है। और जो बच्चे बोल रहा है ना कि हमारे ये बुक में नहीं है, वो ढंग से पहले जाके सिलेबस को रीडिंग करे। कहाँ से है ये, कौन बोला है सर कॉलेज में मैट्रिक्स और लिमिट कौन बोला है, ये ध्यान भी नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए स्क्विज थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम होता क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए जिस थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में आना था वो मैंने आपको प्रूफ करा दिया, अब आपको प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, और जो भी आएगा वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलिए तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला जो हमारा है इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कौन है भाई, हाँ सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्विज थ्योरम होता क्या है। देखिए एक्चुअली में थ्योरम बनता क्यों है, सवाल ये उठता है थ्योरम बनता क्यों है। जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखिए इस चैप्टर में सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पे ही बात करनी है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पर ही बात करनी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जो सीक्वेंस बनाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस कई तरीके से बन रहा है और सभी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पे आप बात करोगे, उसके डाइवर्जेंसी पे बात करोगे, उसमें बात करोगे कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, तो सवाल ये है कि एक मेथड से नहीं कर पाएंगे, तो हम तरह तरह के मेथड लगाते हैं, उन्हीं तरह तरह के मेथड में ये मेथड, और मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम डालूंगा और आप सोचेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। और सैंडविच थ्योरम जो होता है वो कहां पे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जब सीक्वेंस आपका सम के फॉर्म में हो, किस टाइप के फॉर्म के हो, सम का फॉर्म हो, सीरीज का फॉर्म हो, जैसे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n, इस टाइप के सीक्वेंस 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट डॉट 1 प्लस 1/n+n, इस टाइप का सीक्वेंस जब होता है तो उस सिचुएशन में हम सैंडविच थ्योरम लगाते हैं। और इस तरीके के सीक्वेंस में मैंने जो मेथड यूज किया था आपको याद होगा, समेशन वाला यूज किया था, समेशन में r = 1 to n और 1/n ऐसे करके बनाया था, आपको याद होगा, ये मैंने बताया होगा समेशन वाला फॉर्म। लेकिन हर जगह समेशन फॉर्म नहीं होता, जिसमें कि मैंने आपको बताया होगा कि 1/n जो होता है वो dx में कन्वर्ट होता है और r/n जो होता है वो x में कन्वर्ट होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन में r = 1 to n जो होता है वो इंटीग्रेशन में 0 to 1 में कन्वर्ट होता है, ये मैंने आपको वहां पे बताया था। लेकिन वो हर जगह मेथड नहीं सॉल्व होता है, तो जब वो मेथड फेल होगा तो उस सिचुएशन के बाद हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज जी। हाँ हाँ, देखिए ये बोल रहे हैं उज्जवल दिवंशी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ, तो बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा, यही बस लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही जो सिलेबस है जो और लोगों से डिफरेंट कर दिया है, डिफरेंट नहीं किया है, तो वो बातें करेंगे जब लखनऊ में हम आपको बताएंगे इसके सिलेबस जो है, इसके जो टॉपिक है अलग से डिस्कशन किया जाएगा, समझ, जो टॉपिक मैच नहीं करता है वो टॉपिक अलग से डिस्कशन किया जाएगा, बस ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ही है जो डिफरेंट है, ठीक है। सैंडविच थ्योरम पे आते हैं, इफ an bn and cn आर 3 सीक्वेंस, तीन सीक्वेंस हमारे, कितने सीक्वेंस है, 3 सीक्वेंस है, और इस प्रकार से हैं, किस प्रकार से है कि an cn और bn, मतलब an के बीच में ही cn आना चाहिए और bn, इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है k की वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 1, मतलब k की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 ले लिया कुछ टर्म के बाद, मतलब k की वैल्यू मान लीजिए 10 ले लिया, तो इसका मतलब 10 के बाद मतलब a11 की जो वैल्यू होगी वो c11 से छोटा होना चाहिए, और C11 की वैल्यू जो होना चाहिए B11 के बारे में बोलना चाहिए, ठीक है, और A12 की जो वैल्यू होगी वो C12 से छोटा होना चाहिए, और C12 की वैल्यू जो होगा B12 से छोटा होना चाहिए, और A13 की वैल्यू C13 से और B13 से, ऐसे मतलब इस तरह से ऐसे बनना चाहिए। अगर K की वैल्यू मान लीजिए 10 हो जाता है तब मान रहे हैं, जरूरी नहीं K की वैल्यू 10 हो, तो ये कहना चाहता क्या है कि अगर इस तरह का सीक्वेंस हमारा चल रहा है, ऐसा अगर हो रहा है कि हमको ऐसा मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट an और bn की होगी, देखिए यहाँ पे देखिए बोला क्या है, लिमिट an और bn की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, लिमिट an की वैल्यू भी a आ रही है और लिमिट bn की वैल्यू भी अगर a आ रही है, तो उस सिचुएशन में जो लिमिट cn की जो वैल्यू होगा वो भी a होगा, और क्वेश्चन cn पे ही बनता है, क्वेश्चन cn पे ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो बनेगा वो किस पे बनेगा, cn पे ही बनेगा, क्वेश्चन किस पे बनेगा, cn पे बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन किस पे बनेगा, cn पे बनेगा। जैसे इसमें मैं आपको क्वेश्चन बना देता हूं और आप इसको ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको पहले मैं इसको प्रोफार्मा बना देता हूं कि मैं इसको
उस तरह से नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। किस तरीके से, अगर मैं इसको समेशन में मैं मान लीजिए समेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आइए पहले वो मेथड यूज करते हैं बिना सैंडविच वाला। ठीक है, तो आप समेशन लिखेंगे r इक्वल टू 1 टू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे कि नहीं, यहाँ से क्या लिखेंगे 1 अपॉन n प्लस r लिखेंगे नहीं, होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे कि नहीं बताइए, लिखेंगे, बढ़िया। इसके बाद हम क्या करते थे, लिमिट एंडेड इनफिनिटी करते थे। आप यहाँ समेशन में लिखेंगे r इक्वल टू 1 टू n लिखेंगे, n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे n स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर क्या मिलेगा 1 अपॉन r बाई n मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इसमें ये कहते हैं कि 1 बाई n जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, dx में कन्वर्ट होगा, और r बाई n किस में कन्वर्ट होगा, वो आपका x में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 1 बाई n, लेकिन सवाल ये बेटा यहाँ पे 1 बाई n स्क्वायर है। ठीक है, 1 बाई n आप कन्वर्ट करेंगे dx में, लेकिन 1 बाई n स्क्वायर है ना, तो एक n कहाँ जाएगा, यही मामला फंस जाता है। इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। ये मेथड जबकि मैंने पहले बता दिया है, ये मेथड मैंने पहले आपको बता दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया, लेकिन ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। और ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर सैंडविच थ्योरम हमारे पास आते हैं। और वो सैंडविच बोलते क्या है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम अपने से डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम an बराबर क्या मान लेते हैं, पहला टर्म्स, और bn बराबर सबसे लास्ट वाला टर्म मान लीजिएगा। an बराबर पहला और bn बराबर सबसे लास्ट वाला टर्म आप मान लीजिएगा। समझ रहे हैं, लेट कर लेते हैं, लेट an अपने से मानना पड़ेगा, an इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और bn की जो वैल्यू मैंने माना है 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर मैंने मान लिया कि नहीं मान लिया भाई, n प्लस 1, और छोटा हो जा रहा है क्या भाई, छोटा हो जा रहा है लग रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है ये और छोटा हो जाएगा तो घट रहा है ना। हाँ, an की वैल्यू मुझे मानना चाहिए था n प्लस n मानना चाहिए था, मुझे ध्यान है, an की जो वैल्यू मुझे मानना चाहिए था वो मुझे n प्लस n मानना चाहिए था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तभी हो पाएगा, तभी उस तरीके से हम इस पे काम कर पाएंगे, तभी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए दिखाते हैं उसको, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखाएंगे कि सैंडविच थ्योरम किस जगह पे यूज करते हैं और कितना बढ़िया तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे इसको। ठीक है, आसानी से समझिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, ठीक है, वही माना ही, देखिए मुझे लगा ही था वही माना ही है। ठीक है, an बराबर आप क्या मानिएगा, जैसे मान लीजिए an बराबर n प्लस n, क्योंकि छोटा होना चाहिए, मेरा कहना ये है कि an बराबर आप मान लीजिए ये भी मान लीजिए। ठीक है, ये भी मान लीजिए, नहीं तो आप n प्लस n मानेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। n प्लस n कर लीजिए, कंफ्यूजन को दूर करिए, हटाइए। n प्लस n छोटा वाला मानेंगे ना, अब देखिए n प्लस n का होल स्क्वायर छोटा है ये, और ये n प्लस 1 है। ठीक है, होल स्क्वायर है, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो आप मेरा ये कहना है कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन n प्लस 1, मैं ये लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं लिखना चाहता हूँ। हाँ, इससे छोटा मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर करिएगा, और इससे छोटा मैं क्या लिखूंगा, इससे छोटा मैं लिखूंगा 1 अपॉन n प्लस n का होल, मैं ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अगेन ये भी आपको पता है, अगेन आप ये लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जो है अब बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, n प्लस 2 के होल स्क्वायर से बड़ा होगा, और ये इससे छोटा होगा, n प्लस n का होल स्क्वायर से बड़ा होगा कि नहीं होगा, समझिए। मतलब ये लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब आप इसको और बढ़ाइए, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनः n प्लस 1 का होल स्क्वायर बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 1 अपॉन n प्लस, यहाँ पे 3 कर रहे हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन n प्लस n। ध्यान दीजिएगा, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, बस बीच में चेंज कर रहा हूँ, बस बीच में, और इधर वाला तो उधर वाला सही है, और वो सही आता भी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे सब बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, 1 अपॉन n प्लस n, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे बड़ा n, 1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर, और यहाँ बराबर भी का भी साइन दे सकते हैं, n प्लस n का
होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लियर है कि नहीं है? कर सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, इन सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप इसको फर्स्ट बना लेते हैं, इसको आप सेकंड बना लेते हैं, इसको आप थर्ड बना लेते हैं और लास्ट को आप उसको फोर्थ बना लेते हैं, तो मैं सबको ऐड करना चाहता हूँ, मैं सबको ऐड करूंगा। तो ये देखिए कितनी बार आएगा, ये मतलब सेम है ना। इसको अगर आप ऐड करेंगे, एक को n बार ऐड करना है, समझ रहे हैं? इधर आप ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे। जब इधर ऐड करेंगे देखिए क्या लिखेंगे हम, इधर जब मैं ऐड करूंगा तो 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n+1 का होल। कितनी बार लिखेंगे? मैं लिखूंगा इसको कितनी बार, n टाइम्स लिखूंगा। कितनी बार? n टाइम्स, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी सबको ऐड करेंगे, यहाँ से देखिएगा 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/n+n का होल स्क्वायर लिखेंगे। और इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/n+n का होल स्क्वायर प्लस 1/n+n का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 1/n+n का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको मैं कितनी बार लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा n टाइम्स लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा? n टाइम्स लिखूंगा, ठीक है। आप खुद देखिए, इसको अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, मतलब n बार, ऊपर नीचे वाला एलसीएम तो सेम ही है सबका ना, सबको एलसीएम तो सेम है, तो 1 को n बार ऐड करेंगे तो 1 n ही, मतलब n ही आएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे? तो वही लिखिए आप 1/n+1 का होल स्क्वायर और प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिखेंगे 1/n+n का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? इसको अगर आप सॉल्व लिखते हैं तो n/n+n का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन ही है, यही आपका क्वेश्चन है। आपको जो इसकी लिमिट होगी, आप इसकी लिमिट निकालिए, ठीक है। इसी की लिमिट निकालिए, इसकी लिमिट निकालिए, दोनों देखिए सेम आ रहा है क्या? सिंस लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, आप लिखेंगे n/n+1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, आप लिख सकते हैं n तो है ही, नीचे से आप क्या करिए, n कॉमन ले लीजिए, ठीक है। नीचे से आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/1/n का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक n से n कट जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 1/n, और ये खुद है तो 1/n, तो इंफिनिटी दे रहा है, ठीक है। होल स्क्वायर था ना, और यहाँ भी क्या है? होल स्क्वायर है, दोनों का इंफिनिटी आंसर आ रहा है क्या? इंफिनिटी ही आंसर आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है, अच्छा सॉरी जीरो आएगा, सॉरी जीरो आएगा ना, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है जीरो आएगा ना। हाँ यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ होगा तो 1/n तो जीरो पे जाता है ना, तो जीरो पे जाएगा ना। यहाँ देख सकते हैं कहाँ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 1/, आप इसको कहाँ लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप, देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कहाँ से जाएगा? जीरो, ठीक है। 1/n बचेगा ना यहाँ पे, देखिए यहाँ से 1/n ये मिलेगा और 1+1/n, और यहाँ से लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, ठीक है। और यहाँ, और ये फाइनली देखेंगे तो 1/n, मतलब फाइनली तो जीरो ही जाएगा ना, 1/n तो जीरो पे ही जाता है, तो ये जीरो ही है। जीरो इंटू जीरो लिखेंगे तो जीरो ही है, तो जीरो लिखेंगे अपॉन 1 लिखेंगे, 0/1 तो जीरो ही आएगा ना, तो जीरो ही जाएगा। और इसकी भी लिमिट देखिए, एंड आप लिखेंगे लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, ये लिखिएगा n/n+n का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, यहाँ n है नीचे, n स्क्वायर नीचे 1+1 तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4, तो 4 बन जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/4n मिलेगा, और ये भी कहाँ जाएगा? जीरो। क्या दोनों की लिमिट सेम है? इसकी भी लिमिट और इसकी लिमिट सेम है, तो इसकी भी जो लिमिट होगा, सैंडविच थ्योरम ही तो बोलता है बाहर वाले का लिमिट अगर सेम है तो अंदर वाले का भी लिमिट सेम होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, बाय सैंडविच लिखेंगे आप, बाय सैंडविच थ्योरम बोलेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्विज थ्योरम ये बोलता है, क्या बोलता है भाई? आपको ये बोलता है कि लिमिट n टेंडेंस इंफिनिटी मिलेगा 1/1+n, मतलब n+1 का होल स्क्वायर 1/n+2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
1 अपॉन n प्लस n का होल स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही आपका बढ़िया आंसर आया है। ये सैंडविच थ्योरम से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सैंडविच हम क्यों लगाए हैं। सवाल ये उठता है जब मामला फेल हो जाता है तो उस समय सैंडविच काम आ जाता है। सही बात है, सही बात है कि नहीं है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है कि नहीं है। जितनी भी चीजें मैंने बताया A to Z हर बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये वो चीजें जो बच्चे हमसे आगे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियो अभी YouTube पे फ्री जाएंगे, कुछ वीडियो छोड़िए, कुछ यूनिट, मतलब पहला यूनिट तो मेरे ख्याल से पूरा फ्री जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके बाद की जो यूनिट है आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपकी चीजें समझ में आ रही है और आप मुझसे आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपको जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा, 1250 रुपए का पेमेंट करना है। और उसके लिए करना क्या है, DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसमें जैसे ही करेंगे तो सारे चीज जो वीडियो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। अभी जो क्लासेस हम कर रहे हैं वो भी आपको डायरेक्ट वहां पे मिलेगा, लाइव डाउट सेशन भी आपको मिलेगा, और क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स। अभी जैसे मान लीजिए आपके डाउट्स हैं, अभी मैं पढ़ा दिया, अगर बच्चे नहीं पूछ रहे, बाद में वो हमसे कैसे पूछेंगे, उसके लिए उनको यही करना पड़ेगा कि क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स भी उनको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपकी यूनिवर्सिटी में जो पूछे गए हैं, वो यूनिवर्सिटी के पेपर हम आपसे सॉल्व कराएंगे, और आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज होगा। आपकी ये पेपर में 8 यूनिट है, 8 यूनिट का हर यूनिट जब जैसे ही कंप्लीट होगा तो हर यूनिट का जो निचोड़ होता है वो आपके सामने रखा जाएगा कि आप इतना पढ़ लीजिए, वो यूनिट से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब सॉल्व करा दिए जाएंगे। 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, समझ रहे, हम आपसे एक से एक पर्सन लोगों से बातें करेंगे। इतनी सारी चीजें आपको मिलेगा, आपको ये तभी मिल सकता है जब आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। और जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम अपने कोर्स को 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये कोर्स आपके ऐप पर 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल तक आपके कोर्स जो रहेगा 1 साल तक वहां पे रहेगा। 1 साल तक सोचिए, 1 साल तक रहेगा। उस ड्यूरेशन में जितना आपकी मर्जी हो उतनी बार आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने में हम ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे। अभी अगस्त मंथ चल रहा है ना, अगस्त मंथ के 3 महीने ऐड कर लीजिए, उतने महीने कंप्लीट होते होते हम लोग इस पूरे जो आपके सिलेबस है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। आप सोच पा रहे हैं, समझ रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, जितने आपको स्कूल, आपके कोचिंग, आपके ट्यूशन में नहीं सॉल्व कराए जाते, उतने हम लोग यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।